जय भीम। जय भीम। आवाज कहाँ तक आ रही है बताओ? वहाँ आवाज आ रही है जो बहनें खड़ी हैं? आ रही है? और जो वहाँ खड़ी है दोनों बोल रहे हैं। वहाँ आवाज आ रही है वहाँ पर? ठीक है। वो भी बोल रहा ना। एक निवेदन है, देखो छोटे बच्चे वहाँ भी बिजली के तार के करीब थे, उनको पीछे करो, चोट लग जाए कोई गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। देखो जो नौजवान लोग खड़े हैं बच्चों को पीछे हटा दो वहाँ से। और यहाँ भी ध्यान रखो, एक संभल के बैठो। तुम लोग देखो देखो समय तो है कम, जैसे पूरे साल पढ़ाई के बाद एग्जाम आता है ना आपका, वो 2 से 3 घंटे का पेपर होता है। अरुण बच्चों अब जो बोलेगा मजा नहीं आने का बिल्कुल भी, उसको साथ ले जाएंगे, ठीक है? तो 3 घंटे के पेपर में सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। पूरे साल आप उसी के लिए तो पढ़ाई करते हैं। अब ये इलेक्शन का दौर है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव और इस वाली विधानसभा में चुनाव। हमारा प्रयास ये है कि जो मेहनत हमने पिछले 5 सालों में की, जो ताकत हमने 5 साल में तैयार की, उसको इकट्ठा करके अब हम रिजल्ट दें। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की टीम का, पूरे मुजफ्फरनगर की, जोला के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनका। उन्होंने मुझे 2100 रुपये भी दिए और मैं ये 2100 रुपये अपने प्रत्याशी को देता हूँ, उनके काम आएंगे चुनाव में। ये हाल में 2100 रुपये नहीं है, ये इनका विश्वास है, जो विश्वास उन्होंने हम पे, आप पे और सब लोगों पे दिखाया। देखो चुनाव का समय, बड़े बड़े भाषण नहीं से काम नहीं चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ इंतजार कर रहे थे, आपने इतना सम्मान दिया मुझे। मैं तो जोला में पहली बार आया, मुझे नहीं पता जोला के लोग इतना प्यार करते, पहले पता हो तो ज्यादा बार आया था। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आया हूँ आपको। देखो ये लोकतंत्र, 71 साल हो गए हैं लोकतंत्र पे। उठाना पड़ेगा, आगे खड़े होकर करने का। 71 साल के लोकतंत्र में हर बार चुनाव आते हैं। नेता के हमारे बीच में ये कहते थे अब ये कर देंगे वो कर देंगे, इस बार ये देंगे लाभ, उस बार वो लाभ देंगे, लेकिन मिला नहीं। अगर मिल जाता तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाती, लेकिन नहीं बदली। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई नहीं खत्म हुई, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। जो बुनियादी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए आदमी को खुद मेहनत करनी पड़ती, तब जाके मिलता है। जो समस्याएं आपके जीवन में सरकार की तरफ से चाहे किसी की रही, कोई बढ़िया अच्छा काम नहीं हुआ कि बदल जाती। फिर हमने प्रयास किया, पिछले 5 साल से हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं कि हमें मौका मिले, हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन आपने मुजफ्फरनगर के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने जिला पंचायत में भी सबसे ज्यादा सीटें हमें जिता के दी। और हमने उसके बाद मोर्चा भी लिया कि भाई हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन किसी कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब हमने प्रयास किया कि जहां से आपके बीच के लोगों को जिता के आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र पे काम हो पाए। मैं आया जोला में, वहां शुरू हो गए 6 जगह तो ऐसी है जहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी जो है ना वो 800 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी भी पीछे हट जाए। ये दिया है सरकार ने। फिर महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं, बहनों की पढ़ाई रोजगार पे कोई काम नहीं, और जो बुनियादी जरूरतें उन पे कोई काम नहीं। तो फिर हमें अपनी ताकत का फैसला अपने अधिकार, अपने हक में लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जोला के जिम्मेदार, मुझसे प्यार करने वाले, मुझ में उम्मीद रखने वाले जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में हैं, नौजवान साथी भी है, बुजुर्ग भी है। ये सलीम नहीं लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं चुनाव, और मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं। सलीम को इसलिए चुना क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तो ये बहादुरी से हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा, और इसने हमारा भरोसा जीता। तो हमने कहा कि अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस जनता के बीच में जा रहे हैं उसको निराशा नहीं लगनी चाहिए। मैं अपील करने आया कि भाई आपने सबको आजमाया, आपने सबको ताकत दी। आप पिछले 5 साल से मुझे भी संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं पूरे देश में जहां मेरी जरूरत हुई है तो मैं सबसे देर में पहुंचा हूं या लेट हुआ हूं। हमेशा जाता हूं, लड़ता हूं, न्याय दिलाने का काम करता हूं, क्योंकि अभी संवैधानिक शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं आप नौजवान साथी जो खड़े हैं ना, जरा हाथ उठाओ, जो रोजगार चाहते, जरा एक बार हाथ उठाना, नीचे करो। मेरे हाथ में अगर हो
तो मैं आज आपको नौकरी दे दूं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में है वो देते नहीं। तो जिन लोगों को देनी नहीं है उनको वोट देने से कोई फायदा नहीं। जो आज कह रहे हैं पुरानी पेंशन दे देंगे, 12-17 आपकी सरकार थी, जब पुरानी पेंशन मांगने लोग गए तो आपने लाठियां बजाई। जो लोग कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे वो देंगे, 71 साल में अगर दिया होता तो हमारे जब लोग जरूरत नहीं पड़ती। हम तो एक ही चीज जानते हैं, उसका नाम है लड़ना। हम 5 साल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े। जब यहाँ CA-NPR NRC के जैसे कानून आए और लोग खड़ा भी होना पसंद नहीं कर रहे, तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा, तब हमने सोचा कि मुल्क हमारा, ये प्रदेश हमारा, देश हमारा। आज अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो कल जो है हम आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि जब मुसीबत आती तभी अपने का पता लगता है। बाकी तो वोट तो आपकी सबको चाहिए। तो मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंतित हो तो फिर आजाद समाज पार्टी का केतली वाला बटन इस बार दबाना है। और हम देंगे क्या, ये भी बता दूं, मैं उतनी बात करूंगा जितनी दे सकता हूं। हर व्यक्ति के लिए मुफ्त पढ़ाई, क्योंकि जब आप पढ़े लिखोगे ना जी, तभी तो आप समझोगे आपके कानून आपके कौन से फायदे में, कौन नुकसान में, कौन कानून आपको पालन करना है। तो हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी मुफ्त शिक्षा, जिससे कि कोई गरीब मेरे जैसा व्यक्ति अपने सपनों को कुचलते हुए ना देखे पैसे कमी कारण। फिर अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ा तो इसके लिए उसको किसी का अपना मकान गिरवी ना रखना पड़े, अपनी जमीन ना बेचनी पड़े उसके पिताजी को, इसलिए सबके लिए मुफ्त शिक्षा। दूसरा, मैंने अपने पिताजी को खोया। ये बकौड़े और तमाम लोग जो हमारे जिम्मेदार नेता बकौड़े साहब और ये सतीश भाई और जानते हैं किस लिए खोया, कि मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि उनका अच्छा जगह इलाज करा दूं। 2013 में जिस दिन मैंने उनको खोया, ये पिछला महीना जनवरी का, मैंने उस दिन ये तय किया था कि अब अपने लिए नहीं जीना, अब जीना उन लोगों के लिए जो मेरी तरह बेबस। तो हमने तय किया कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ या सरकारी में, सबके लिए मुफ्त इलाज। जब नेताओं को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, तो आम जनता को भी मिलना चाहिए जी। चाहे टेस्ट हो या इलाज हो, चाहे कहीं कराओ, तो ये हम देंगे। और मैंने देखा ना, जब जरूरत थी ना तो मेरी माँ ने अपने गहने भी जो है ना वो बेचने की बात कह दी अपने मेरे पिताजी को बचाने के लिए। कोई गरीब अपने सपनों को टूटता हुआ ना देखे, जो कमाया इकट्ठा किया वो इलाज में ना खर्च हो जाए, इसलिए सबके लिए फ्री इलाज। दूसरा, रोजगार नौजवानों के लिए। हमारी सरकार आने पे हम लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती से, जैसे आपकी विधानसभा में 20 लाख सरकारी रोजगार और 80 लाख प्राइवेट रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। ये हमने बनाया और हमें पता है कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता ना, नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार से पूछो रोजगार क्या होता है जी। सरकार के लोग तो आके कह के चले जाएं, लेकिन ये तो पूछो कि जिस माँ बाप ने पैसे लगा के पढ़ा उससे पूछो कि जब रोजगार नहीं मिलता क्या बीतती है। पेपर की भर्ती आती है सरकार में तो पेपर लीक हो जाता है जी। पेपर लीक होने के बाद घोटाले हो जाते हैं जी। फिर उससे भी आगे बढ़ो। महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल के दाम